नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायानम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। क्वेश्चन भाई, आप कश्यप भाई क्वेश्चन पूछिए। हाँ, शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, एक मिनट ना। ओके। हाँ जी, ये पद है आज का। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी जय सच्चिदानंद। ये पद आया ओहो स्वामी सीमंदर, CD 51। इसमें जो लाइन आती है ये इससे पूछना है। सन्मुख मूर्ति हैया ठारक लौकी की ही अलोकी तार महामैग्नेटिक चैतेश्वर खुला करी दो मुक्ति द्वार चंद्रयन चितेश्वर पांचांगुली पूजेश्वर अंतरचक्षु भेदक है भारत भद्रेश्वर। ये जो लौकिक की थी अलौकिक तार थोड़ा समझाइए। अच्छा, लौकिक थी अलौकिक मतलब क्या कि जो और रिलेटिव जो सब व्यवहार है ना धर्म के बारे में मानो, ये सब लौकिक है। क्या है? अपने जो लौकिक। पूजा पाठ सब वगैरह करते हैं ना वो सब लौकिक है। अच्छा, सभी तो क्रिया जो मन वचन काया से होती है वो सब लौकिक है। क्या है? और अलौकिक जो है वो शुद्धात्मा पद है। क्या है? हाँ, आप तो समझे ना, वो वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां ज्ञान दर्शन की क्रिया है। तो बोला कि अच्छा अभी ये मेरा मन वचन काया से मेरा जो रियल स्वरूप है वो उनका तार जोड़ दो मेरा। अच्छा। और ये पूरी जो भक्ति है अपनी हाँ, सिमंदर स्वामी और दादा भगवान के पास जो हम भक्ति कर रहे हैं वो वो अलौकिक मतलब वो शुद्धात्मा के कनेक्शन में है। मतलब के उनको ऐसा बोला जाता है कि ये रियल भक्ति है। क्या है? रियल की ओर ले जाने वाली भक्ति है। क्या है? उससे हम हमारे को उससे हमारा तार जोड़ दो अभी हमारे बस तार रिलेशन। जोड़ देना। महा ये सन्मुख, मैग्नेटिक એટલે वो अपने जो बोलते हैं ना कि ये अभी एक मिनट, सन्मुख मूर्ति ठैया ठारक मतलब कि जो उनकी मूर्ति सन्मुख भी मतलब हमारे आंख के सामने, हमारे उनकी सामने। मूर्ति भी हमारे उनकी मूर्ति हमको ठंडक देती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ये हाँ ऐसा है क्योंकि ये इसीलिए है कि सिमंदर स्वामी भगवान जो है ना वो अभी हाँ, महाविद्य क्षेत्र में हाजरा हजूर है। अच्छा, आप तो समझे ना? उनकी मूर्ति भी ठंडक देती है हमको। हाँ, अच्छा। लेकिन ये दादा भगवान ने तो वहां तक बोल दिया है कि अगर जो किसी को मूर्ति का भी दर्शन करने को आ जावे तो दर्शन से ही सम्यक हो सकता है। लेकिन इस काल अच्छा, में जो पंचम आ रहा है तो उसमें किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है ना। आप सही समझे है, ना? तो समझ ये गए। तो अभी हमारा ये सिमंदर स्वामी भगवान तो दादा भगवान ने जो प्रतिष्ठा की है और ये जो वो हमारा अनुसंधान किया है इसीलिए उनकी जितनी भक्ति करेगा उनको कैश बैंक का अनुभव होगा। ऐसा है। समझ गया। और ये महामैग्नेटिक का क्या अर्थ आप बता रहे हाँ, थे? मैग्नेटिक मतलब वो जैसे वो अपने को कैसे वो आकर्षित करते हैं ना इसके हाँ से हाँ, चिपक जाता है। आप समझे ना? तो ऐसे वो भी हमारा हमको। वो सिमंदर स्वामी भगवान ऐसे है तो वहाँ हमारा चित अंतस्करण पूरा उनके भक्ति करने से उनके साथ एकाकार हो जाता है, मिल जाता है, चिपक जाता है। समझे ना?
और फिर ये चांद्रायन ना चित्तेश्वर चांद्रायन उनके शासन देव है हाँ, तो चित्तेश्वर और का क्या अर्थ होता है? पंचांगुली देवी है, वो उनकी शासन देवी है। शासन देवी। तो हमारे चित्ते- सिमंदर स्वामी के पास जाना हो तो वो हमें हेल्पिंग है मोक्ष में जाने के लिए। चित्तेश्वर मतलब कि वो जो चांद्रायण यक्ष देव है, उनके चित्त में हमेशा सिमंदर स्वामी निरंतर रहते हैं, ऐसा कहने का मतलब। अच्छा, अंतर चक्षु भेदक है भारत अंतर को चक्षु मतलब दिव्य चक्षु, जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है कि मैं हाँ, प्रदीप आनंद जी हूँ, तो हाँ, वो रिलेटिव दृष्टि है, अच्छा दिव्य दृष्टि हाँ, है। तो हाँ, ये भक्ति करने से ये क्या है कि हमारी राइट बिलीफ की ओर जाने की भूमिका तैयार हो जाती है उनकी तो भक्ति से। तो उनकी भक्ति से ही जो अंतर चक्षु से भेदन होता है, मतलब जो मतलब तक हम पहुंच जाते हैं, भेदन हो जाते हैं ना, ये बोलना है। अंतर चक्षु मतलब दिव्य चक्षु। भेदन मतलब क्या, भेदन का क्या बताना चाह रहे हैं, भेदन का? और अंतर वो मतलब वो अंतर चक्षु का भेदक मतलब वो रिलेटिव है रियल के बीच में उनकी वो भक्ति से ये भेद रहता है, अच्छा, भेद रहता है। कुछ और अलग रहता है, भद्रेश्वर, हमको समझ एक नहीं होने भद्रेश्वर देता है, समझ अवस्था में भद्रेश्वर एकाकार नहीं होने देते। जी, जी, भद्रेश्वर क्या होता है? भद्रेश्वर मतलब उनका भद्रिक दिल है, जो अपने उनकी दिलावर दिल होता है ना। बड़ा बड़ा दिल। हाँ, ये भारत अच्छा, भूमि मतलब ये भारत भूमि पर ये दादा भगवान कहते थे कि महावीर स्वामी प्रभु ने कहा था कि अभी इस भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर भगवान नहीं है, अभी होने वाले नहीं है। तो आप मेरे जाने के बाद आप लोग सिमंदर स्वामी से आज्ञा लेना और फिर सामायिक प्रतिक्रमण जो भी करना है उनके साथ व्यवहार रखना। लेकिन ये सब बातें किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, जो भी कुछ हुआ। लेकिन दादा भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि अभी किसी जिसको भी अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और मुक्ति पानी है तो आपको वाया महाविजय होके जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ डायरेक्ट मोक्ष हो नहीं सकता है एक क्षेत्र में, क्योंकि एक क्षेत्र में पंचम आ रहा है, इसलिए मन वचन काया की एकता नहीं है। तो दादा भगवान ने जो अनुसंधान किया है, तो इसीलिए दादा बार बार बताते थे कि अभी आपको सिमंदर स्वामी की ओर देखना है, उनकी भक्ति करना, जो भी पुरुषार्थ करके वाया महाविद्या क्षेत्र में हमारा जन्म होगा आज्ञा पालने से, फिर बाद में वहां से उनका दर्शन करके मुक्ति हो जाएगी। मतलब नमो सिद्धाणम की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा मूल मूल जो सिद्धाणम स्वरूप है वो खुला हो जाएगा। तो कल्याण करने लेकिन वाले ये को दादा भगवान ने बताया कि भद्रेश्वर मतलब कि ये सिमंदर स्वामी भगवान के पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये दादा भगवान ने सब खुला कर दिया और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अभी हम दादा की आज्ञा पालते पालते हम हमारा पूरा काम हो सकता है। कल्याण करने वाले को भद्र बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा, ये तो फिर दादा भगवान और सिमंदर स्वामी ने दोनों ने कुछ ऐसा रिश्ता होगा जो जी, दादा भगवान के निमित्त से हमारा अनुसंधान हुआ है, अनुसंधान, और ये अनुसंधान की बहुत बड़ी कीमत है। जी, सही इसीलिए सही, सब बराबर। कहने का भद्रेश्वर मतलब कि हमारी जी, कोई ऐसी कैपेसिटी या कोई ऐसी क्वालिटी 100% सिमंदर स्वामी के पास जाने के लिए है नहीं। जी, 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 लेकिन फिर भी ये दादा भगवान की कृपा से ये भरत क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी की पूर्व भाव में जो कल्याण की भावना उन्होंने जो कुछ भी कनेक्शन होगा, तो आज दादा के निमित्त से हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसा है। हो जाएगा, सही समझ। नहीं तो वितरागों के पास जाने के लिए बहुत सारे प्योरिटी, उनको ऐसा उपादान बोला जाता है। उपादान मतलब लायकात, राइट, क्वालिफिकेशन। लेकिन अभी इस काल में भरत क्षेत्र में मतलब भरत भूमि में हमारी कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं है। जी, फिर भी
दादा ने की कृपा से हमारा मोक्ष में मतलब के महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास जाने के लिए रास्ता खुला हो गया है और ये गारंटेड है। सही। आप समझे ठीक है, ना? फिर हाँ, फिर अगले पूछता हूँ मैं। सोना रूपा ये तो मणि। हाँ, ये सब अभी पूजा भक्ति में सब ये सब यूज होता है ऐसा। पुष्पांगी पुष्पांगी क्या मतलब होता है? के फूल होता है, वैसे मुगट चढ़ाते हैं, रूपा का वो सब चीज होती है ना। अच्छा, तो भगवान की भक्ति के अंदर ये सब चीज, ये सब धातु का अलग अलग इससे उनका उपयोग होता है। अमी वर्षा क्या माला होता का, मुगट का, आप समझे ना? है? अमी वर्षा हीर करुणागी। हीर कर, हाँ, ये करुणा के कारण, ये करुणा की मूर्ति है। अच्छा। तो उनके दर्शन और उनकी भक्ति करने से हमारा पर वो अमी वर्षा होती है, मतलब के हमारे जो अंतर जो बढ़त राय होती है वो सब धीरे धीरे सम जाती है। आप समझे ना? अंतर शांति होती है। अंतर्शन। ये तो ये अमी वर्षा ये सब तो ये जो कविराज साहब ने जो लिखा है, तो मुझे तो उनको ही पूछना पड़ेगा कि साहब आपने कैसे ये लिखा गया है। ये ये चीज को भक्ति करने से अनुभव में आता है। कई और कई चीजें ऐसी होती है कि जी, जो अनुभव से पता चलती है। सही बात है। क्योंकि आज सिमंदर स्वामी जो है, समझो कि आज मेरे सामने बोलते चलते अगर हिलते चलते अपने जैसे होते तो मैं फट से पूछ लेता। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा अनुभव है कि जितनी उनकी भक्ति करते हैं लोग, तो उनको अंतर शांति बढ़ती जाती है, उनको खुद का सुख की स्वाद भी आता है और एक नई खुमारी उत्पन्न होती है। और कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं जी, कि सिमंदर स्वामी को सिर्फ नमस्कार करने से जी, वो खुद को जो आप उधर अंतर चक्षु भेदक है जो बताया ना आपने, हाँ जी, वो मतलब उनको देह और आत्मा मेरा स्वरूप में अलग हूं ऐसा उनको कई कई बार ऐसे अनुभव होता है। अनुभव। सही। ये ये जो कुछ हुआ है वो तो मैं उसको शब्द में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये चीज इतनी बढ़िया हो गई है और दादा ने भी इतना आसान से बता दिया कि जाओ हमारी साक्षी में नमस्कार करना। हाँ जी। आप समझे ना? लेकिन हाँ, ऐसा गारंटर, जैसे बैंक में कोई भी चीज चाहिए तो गारंटर रखना पड़ता है ना। और गारंटर नहीं होते तो बैंक पैसे नहीं देती है। तो सिमंदर स्वामी के पास जाने के लिए दादा गारंटर है हमारे पास, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। तो इससे हमारा पूरा काम हो जाएगा, मतलब जो हमारा केवल ज्ञान खुलने की बात है वो मैं लास्ट मोमेंट तक का बराबर पूर्ण काम हो सकता है। तो हमें दादा की साक्षी में नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना, और मैं आपको ये गारंटी के साथ तो ऐसा तो अपने व्यवहार की बात है, लेकिन जो अगर सिमंदर स्वामी की भक्ति करते करते नमस्कार करते जो आपका एक बार अंदर तार ज्वाइंट हो जाएगा, जो तार की बात बताई आपने, हाँ जी, हाँ जी। तो अंदर ऐसा अलगपन का अनुभव होता है। आप उनकी क्या कल्पना कर सकते हो बताओ? मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे कि एक एक पैकेट के अंदर कोई चीज रखी हो और बॉक्स और अंदर का माल जैसा अलग है ना, ऐसा अनुभव होता है। हाँ जी, सही बात है। ये खुद ये सिमंदर स्वामी खुद स्वरूप के बाहर निकलते ही नहीं है, इतने समर्थ होते हुए भी खुद के स्वरूप में ही निरंतर रहते हैं। इसीलिए उनकी भक्ति करने का रास्ता दादा ने अपने बहुत आसान बना दिया है। और हीर का क्या कहना चाह ये रहे हैं? देखो ये हीर भी वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये कई बार ऐसा मुझे क्या डिक्शनरी में देखना पड़ता है हाँ, कि तेज 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 लिखा, मैं डिक्शनरी में देखा था। तेज लिखा था। हीर मतलब तो तेजस्वी का। नहीं देखो मैं आपको सही बताऊं कि मैंने पूरा वो गुजराती में पढ़ा हूँ, लेकिन क्या इतना सब शास्त्रों के छोटे छोटे मीनिंग में मैं गया हुआ नहीं हूँ, और मेरे थोड़ा टाइम की भी बहुत कमी पड़ जाती है, नहीं तो मैं आपको बता देता। इसलिए मैं जो चीज को मुझे पता नहीं चलता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अच्छा। और जितना मैंने दादा के पास जो कुछ भी सुना है ना, और जो समझ में मेरा आता है वही मैं बताता हूँ, आप समझ लेना। क्योंकि दादा भगवान ने एक बार मुझे वो सत्संग में ऐसा बताते थे कभी, लेकिन माफ करना ये अपने को इसको पकड़ के नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। दादा ने बोला जितना आपको समझ में आ जावे ना, हाँ जी। तो
आपका काम हो गया। फिर बाद में अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आए तो उसको छोड़ देना एक बार, छोड़ देना, क्योंकि जितना समझ में आया ना इतना तो अपना काम हो गया। काम ये हो, समय आने पर आपको कोई निमित्त मिल जाएगा। हाँ लेकिन इसका मतलब तेज होता है वो मुझे पता नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा आपके सामने। तो कोई आप बात नहीं, कोई बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोई बात आगे आगे पूछता हूँ। प्रीत्यांगी रिद्ध सिद्ध भावांगी नित नैवेद्य पद आंगी, ये हाँ, એટલે આ બધું ये क्या कहना चाहते हैं कि भावांगी मतलब के भगवान के प्रति हमारा जो भाव आएगा और हमें जो उसको आंगी करेंगे, भक्ति करेंगे, ये क्रमिक मार्ग में ये भक्ति का अलग अलग एक प्रकार होता है, हाँ जिसमें पद मना अपने अक्रम विज्ञान में पद महीना के विराज के पद गाना बराबर, हाँ और आंगी होता है वो क्रम मार्ग में भगवान के जो प्रतिमा होती है उसके पर अलग अलग प्रकार की चांदी की, अभी महसाणा में चांदी की आंगी हुई थी, और हाँ अपने केलनपुर में फूल की आंगी करते हैं, आप समझे ना। ऐसे अलग अलग प्रकार की एक भक्ति का प्रकार है, और भगवान के प्रति जितना प्रेम आएगा, भाव आएगा, तो हमारा जो व्यवहार का और निश्चय का जो काम है वो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। रिद्धि मतलब रिलेटिव के अंदर जो हमारी कुछ प्रगति होती है, लेकिन ये रिद्धि विनाशी होती है। क्या होती है? विनाशी, दादा भगवान ने बताया था कि रिद्धि होती है, लेकिन सिद्धि मतलब के पोता खुद कहीं जो स्वरूप की प्राप्ति होना, वो बहुत बड़ी सिद्धि है। वहां से लेकर के केवल ज्ञान खुला हो जाना, सिद्ध स्वरूप। क्या बताया? सिद्ध स्वरूप। हम्म आपने भावांगी का क्या अर्थ बताया था? भावांगी क्या, कौन क्या? भावांगी मतलब भाव आता है भगवान के प्रति, जो अपने भक्ति करते हैं, उनको देखते हैं, माला चढ़ाते हैं, जो कुछ भी पूजा करते हैं, भाव आएगा तो ही काम होगा, नहीं तो कैसे होगा। और बिना भाव तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको सिमेंद्र स्वामी के प्रति भाव आएगा तो पद गाओगे ना, नमस्कार करोगे ना, और ऐसा। प्रीत्यांगी मतलब प्रीत से भरे, प्रेम से भरे हुए ना। प्रीत मतलब वो तो अभी अपने देश से व्यवहार में बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्रेम से लागनी भरे, बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, जो कुछ जिसको जो समझ में आया, बराबर नहीं। ठीक है। और ये जो लाइन है, स्व जय जिनवर विजय जय गजवो यूनिवर्सल, ये थोड़ा समझना था। वो स्वजय जिनवर जी जैसे कि जिनको आत्मज्ञानी कहा जाता है, जी जिनको आत्मज्ञानी बोला जाता है, और जिनवर को, जिनेश्वर को तीर्थंकर भगवान कहते हैं, जी। बराबर ना। तो तो ये जिनको जिनको स्वरूप के अंदर खुला हो गया है, हाँ, प्राप्ति हो गई है, केवल ज्ञान खुला हो गया है, तो ऐसे भगवान सिमंदर स्वामी आपका जय हो, आपका विजय, विजय हो। और गजबो यूनिवर्सल मतलब के पूरे विश्व में ये लोगों को ऐसी समझ आवे कि सच्चा सुख खुद के स्वरूप में है, जी समझ। समझे ना। ये क्योंकि वितरागों के और जीन इतने आत्मज्ञानियों के पास जाने का यही मतलब होता है कि दादा भगवान एक बार सत्संग में कहते थे कि मांग मांग मांगे ते आपू, तू मांग तो भूलू, जी पर ऐसा मांगना कि जी फिर आपको कभी मेरे पास मांगने के लिए आना नहीं पड़े। आनंद, ये कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ने उसको बताया कि याचक पणो जी मतलब हमारा याचकपना, वो मांगने का जो सिस्टम है, वो ज्ञानी पुरुष के पास स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद मिट जाता है। तो ये तीर्थंकर भगवान लाखों लोगों के कल्याण के निमित्त होते हैं, और कल्याण की भावना से ही उनका जन्म होता है, और उनको तीर्थंकर भगवान कहते हैं। इसीलिए ये उनका अपने दादा भगवान ने तो बहुत तीर्थंकर भगवान के प्रति, क्योंकि देखो हम तो कुछ, मैं तो वैष्णव मतलब कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर सिमंदर स्वामी और वितरागों के बारे में तो कैसे बताऊं। लेकिन दादा भगवान ने जो बताया, इसमें जितना मुझे समझ में आया है कि वितरागो वो सर्वश्रेष्ठ है, और उनके पास सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही उनकी भक्ति करनी चाहिए। और
हमारा जो स्वरूप है वो दादा भगवान ने भी प्रार्थना सिखाई है कि सिमंदर स्वामी भगवान के पास, वितरागों के पास कहीं भी जाओ तो बोलना कि हे भगवान, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मेरा स्वरूप मुझे समझ में नहीं आया है, अनुभव में नहीं आया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि मुझे मेरे स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो। आप जी, समझे ना? तो समझ। ये अपने को एक गजबो मतलब के आखा विश्व में सबको सिमंदर स्वामी भगवान का भक्ति का, दर्शन का, कल्याण का लाभ मिले और लोगों का कल्याण हो, वो भावना उसमें लिखी गई है, ऐसा मुझे लगता है। जी, फिर मैं पूछता हूँ, ये लाइन है, जीवो फीनिया ज्ञानेश्वर गुंठित गुंजिया घंटारव, ये थोड़ा सा। हाँ, जीवे फीण्या ज्ञानेश्वर गुंटित गुंजा घंटारव, એટલે કે वो फीणવું मतलब ऐसा होता है कि क्या होता है वो अपने को, मुझे जो फीणू मतलब वो समझ में आता है वो मैं बताता हूँ कि हम वो कोई चीज होती है ना जो जैसे हम, मैं आपको ये बता दो वो, बबल बबल मैंने देखा नहीं था। नहीं 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 नहीं, वो मैंने जो देखा है वही मैं बताता हूँ आपको हाँ कि जी। दही होता है, दही, हाँ। उसमें से पानी निकाल के उसका मस्का हो जाता है, मस्का। अच्छा। फिर फिर वो एक कॉटन का जो ऐसा ना वो बर्तन के साथ बांध देते हैं। हाँ, फिर वो उनको डाल के अंदर शक्कर डालते हैं। फिर श्रीखंड उसके होता है। साथ वो मस्का के साथ उसको फिरते हैं। बट हाँ। ऐसे उनके ऊपर प्रेशर से खींचते हैं ना, तो हाँ। फिर नीचे वो इतना इतना कनकदार शिखंड बनता है। अच्छा। ऐसे हमारे जब पहले घर में बनाते थे तो बोलते હું ફીણું છું કે છે ને, હવે મને अच्छा, ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં જો મને શબ્दो બધા पकड़ाता નથી। चलो आपने समझाया वो क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर क्या होता है। એટલે એટલે આ જ્ઞાન, એક મિનિટ હા, શ્રવવું हाँ। એટલે આ ફીણે એમાંથી પછી આખું જે જ્ઞાન, આખું જે અંદર ખુલ્લું થયું, हाँ। પછી એ ઘૂંટાયું, हाँ। પછી એ ગૂંજવા માંડ્યું। શું થયું? हाँ। કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, कोई भी चीज ऐसी है जो अपने अंदर उसके पीछे लगते फिर अंदर अपने आप गूंजता रहता है। जैसे दादा भगवान ने ज्ञान देकर बोला मैं शुद्धात्मा हूं, तो उसको भी कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो हाँ। अंदर मैं शुद्धात्मा हूं चलता रहता है, गूंजता रहता अच्छा। है, अच्छा। घूटाता रहता है। आप समझे ना? ठीक है, तो मतलब वो फिर ज्ञान, उनका उनको स्वाद आता है। ज्ञान इस प्रकार वो डेवलप हुआ, वो बता रहे हैं जो है वो जीव को इस प्रकार डेवलप कर हो जाता है, ऐसे बता रहे हैं। એટલે फिर वो अंदर एकाकार मतलब वो खुद के स्वरूप में, वो खुद के सुख में वो एकाकार होता रहता है, वही उनको अंदर सुख आता रहता है। आप समझे ना? फिर एक लास्ट में पूछता हूँ ये वाला, फिर भी एक आपको अभी समाधान नहीं हुए तो फिर दोबारा कोई आपका पुत्र साहब से पूछना। हाँ, जी मैं विचार करके देखूंगा ये ना वाला। विचार। हाँ मैं विचार करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ ना, वो हाँ उसके बाद फिर वो मेरे को नहीं समझ में आता, दोबारा भी पूछता हूँ। अच्छा, ये मेरे को पूछना है, सीमंदर संग विदेश स्थित ज्ञाने जान्या जिनेश्वर जमता बाजे अपरम, ये जमता बाजे अपरम ये थोड़ा समझाए ये। जो वो अप्पाराव शब्द है ना वो और मागधी भाषा का शब्द है, हाँ जी। इसीलिए वो एक बार सत्संग में बताया था लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि दादा भगवान के कारण, उनकी कृपा से, निमित्त से, जी। अपने निमित्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन दादा भगवान की कृपा से हमारा सिमंदर स्वामी के भगवान के साथ हमारा भगवान महाविद्या में होते हुए भी हमारा उनका जो संबंध है वो स्थापित हो गया है। क्या हो गया है? स्थापित हो गए। और ऐसा ऋणानुबंध है कि हमारा सिर्फ अभी कल्याण होके ही रहेगा, ऐसा संबंध स्थापित हो गया है। हाँ। आप समझे ना? हाँ। और ज्ञाने जाने जिनेश्वर એટલે કે हमारी ये ज्ञानी पुरुष की कृपा से ये हमें ये समझ में आया कि ये सिमंदर स्वामी भगवान है।
ये अरिहंत भगवान है। नहीं तो हमारे पास तो वो बुद्धि वाला जो ज्ञान था वो तो अज्ञान है। लेकिन जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब पता चला कि वो आज वितरागों के प्रति और कई देवी देवताओं के प्रति जो भी आज विनय गुण खुला हुआ है वो सभी विनय गुण के दादा भगवान की कृपा के कारण हुआ है। तो अभी ये तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी के साथ हमारी जो भक्ति निशंकपणु, उसमें उनके प्रति जो भक्ति भाव जो भी आज कुछ हुआ है, ये दादा भगवान की कृपा के कारण ये संबंध स्थापित हो गया है। बराबर है। और उनके अपरों का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन आत्मा आत्मा बताते आत्मा आत्मा। हाँ, तो ये वो मतलब कि आपके खुद का सुख आने लगा, मतलब ये ऐसा है। अच्छा, सुख आने लगा। जमता बाजे क्या होता है? वे जो जमता है तो हम तो जैसे कि एक जामू, जैसे कि दही के दूध के अंदर दूध गरम करके जैसे अंदर एक छोटा सा एक चम्मच दही डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे जम जाता है। ऐसा हमें आज दादा भगवान ने कृपा से हमें बताया कि हम शुद्धात्मा है। तो धीरे धीरे वो हम हमारे स्वरूप में ऐसे स्थिर होते जाते हैं कि हर अवस्थाओं में मैं शुद्धात्मा ही हूँ, वो ऐसा हमें अंदर रहता है। समझ में। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुछ भी भूल हो तो दूसरे आपका पुत्रों से रद्दी में साहब बताना कि वो पूरा पक्का कर लेवे। हाँ, અને મારે ઘણી વાર શું હિન્દીનો ટચ નથી ને, એટલે ગુજરાતીમાં બધું દાખલો આપો એ કશું તો મને ખબર જ ના પડે, કારણ કે દેખાય કે બોલું કેવી રીતે હિન્દીમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સ્વરૂપ અને સ્વભાવ બંને એકબીજાને પૂરક છે કે એક જ વસ્તુ કહેવાય? જો સ્વભાવ છે ને એ આખી વસ્તુ કઈ છે કે શબ્દ જુદો છે એટલે દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા કે શબ્દ જુદો છે એટલે કઈક વસ્તુ જુદી હોય. સ્વભાવ એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહેવાય, પોતાનો મૂળ સ્વભાવ, જેમ આપણે કહીએ ને એને સ્વભાવ કહેવાય, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ કહેવાય. પછી તમે શું કહો સ્વરૂપ, સ્વરૂપ એટલે પોતાનું જે રૂપ છે એ કેવું છે તો કે બીજું બધું રૂપી છે એની સામે હું અરૂપી છું, પેલી વસ્તુ આવી છે તેની સામે હું આ છું, એટલે એ એનું અસ્તિત્વ સાબિત કરે છે. શું કરે છે? હું પણ અસ્તિત્વ એટલે કે મારું સ્વરૂપ કેવું છે તો કે ભાઈ મન વચન કાયા રૂપી છે તો હું અરૂપી છું એમ. એટલે સ્વ એટલે આત્માનું રૂપ એમ. એટલે એક જ્ઞાની પુરુષોએ આખું એને બહુ સ્પષ્ટ રીતે જોયું જાણ્યું હોય, જેમ આપણા દાદા ભગવાનની વાત કરી. પ્રદીપાનજી हिंदी में बोलिए. हाँ भूली गयो बाजो एमा बेन आई गया ने तो गुजराती बाजू चाल. आपको समझ में आया ना कि वो स्वभाव मतलब ज्ञाता दृष्टा. जैसे मैं बताऊं कि आम है तो आम का स्वभाव कैसा है कि जब कच्ची होती है तब खट्टी होती है, फिर जब पक जाती है तो उनका मीठी लगती है. उनका स्वरूप कैसा है तो कैसे कि कोई छोटा मोटा ऐसा डिफरेंट टाइप का. आपको समझा? એટલે આ એક દાદા ભગવાનની એમાં મેઇન વાત क्या है आ गया समझ. और दूसरा मैं पूछूं कि जो स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा पद में रहो, तुम रहते हो, दादा ने बोला है तुम ज्ञाता दृष्टा में रहते हो, पर फिर भी ये पुरुषार्थ में आता है तो ये परमाणु का जो साइंस बताया तो परमाणु बिल्कुल खत्म हो जाए तब ज्ञाता दृष्टा का एंड आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु का एंड आ जावे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिमंदर स्वामी है उनके भी अभी कल्याण की भावना है तो उनका भी बॉडी तो है ही. हाँ, उनका भी सब सिस्टम तो है ही. तो ये क्या होता है मुझे जब तक जो समझ में आता है, आपने बताया तो कि जो आत्मा के प्रति जो भी आवरण है वो एक बार हट जाते हैं, पूरे के पूरे निकल जाते होंगे, इसलिए केवल ज्ञान होगा. लेकिन ये बाद में जो ये मन वचन काया की जो गठरी है उनका जो भी कुछ लेना देना है तो वो तो हिसाब पूरा होगा तो फिर दोनों वैसे तो अंदर से अलग हो गए लेकिन फिर कंप्लीट अलग हो जाते हैं.
लेकिन जब तक कर्म कल्याण की भावना है तो भी वो हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी है तो परमाणु भी है। इसलिए उनके ज्ञाता दृष्टा और परमाणु नहीं होते तो ज्ञाता दृष्टा कैसे रहेंगे? बराबर છે। અને બીજો એક પ્રશ્ન છે મારો કે આ ભજનમાળનું સામાયિક એમનું જે છેલ્લી બે લીટી છે ને એ જરા અમને સમજાવો ને, એને મને અર્થ નથી સમજ, બહુ ટ્રાય કર્યું મેં ગઈકાલે પણ આમ ગેડમાં નથી બેસતું। આ ભજનમાળનું સામાયિક ગહન, હા, એ બહુ ઊંચું પદ છે। પદની લીટી છે। અત્યારે મારી પાસે નથી પણ છેલ્લી બે લાઈન છે। હા, એ બોલો ના, ને। પછી પૂછીશ, કશો વાંધો નહીં, હું લઈને પૂછીશ પછી। ઓકે, ગાડીમાં પડી છે બુક એટલે। ઓકે ઓકે, મને હવે શું છે, મને યાદ નથી આવતું, મને તો પદ ખ્યાલ આવી ગયો। આ ભજનમાળનું સામાયિક છે ગહન, એની છેલ્લી બે લીટી છે, એમાં એનો અર્ક છે પણ એક અર્ક ની ગેડ નથી બેસતી અંદર મગજમાં। आप बताओ ना एक शब्द, जो छेली लाइन का एक शब्द याद है तो मुझे पूरी लाइन पता होगा। नहीं याद है, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ ना। मैं भी सीख रही हूँ। ओके ओके, चलो। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। के अनुबेन, चंदाबेन, तृप्ता, किसका क्वेश्चन है? ओके, अनुबेन। जय सच्चिदानंद रजनी जय अंकल जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, सर्वे मास्टर। एक्चुअली मैं कब से ट्राई कर रही थी लॉग इन करने के लिए, जब मैं एंटर हुई तो मेरे प्रश्न का थोड़ा उत्तर आप कश्यप जी को दे रहे थे कि दादा भगवान को कभी जब भी उलझन होती या कुछ ऐसे तो वो सिमंदर स्वामी के पास जाते थे, ये सुनने में आया है। सो ये मुझे जरा बताइए, बिकॉज हम तो हमेशा महावीर भगवान को ही मानते थे, तो ये सिमंदर स्वामी तो दादा भगवान ने खुला किया है। तो जैसे हमारा भरत क्षेत्र के साथ में लाइक सिमंदर स्वामी का ऋणाणु बंद है, तो इसको और विस्तार करके समझाइए, बिकॉज किसी से मेरी बात हो रही थी, मैं चाह रही थी कि वो भी हमारे सत्संग ज्वाइन करे। वो अभी जयपुर में, उनको मैंने कहा कि दीपक आनंद जी से मिलो, इसे मुझे कुछ मुझे 2 मैटर तो मैं पूछूं प्रश्न, यू नो। तो मैंने कहा अच्छा पहले मैं सीख लूं, मैं समझ लूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या है। सो मैंने कई बार सुना है लेकिन मैंने समझने की कोशिश नहीं करी है, ये प्लीज बताएंगे आप? हाँ जी, जो जी दादा भगवान ने कहा जी कि हम पहले जो मंत्र बोलते हैं, इसमें प्रथम पद आता है नमो हरिहंताणम। जी। तो दादा भगवान ने सब पूछा मुमुक्षुओं को कि भाई आप हरिहंताणम बोलते हो तो हरिहंत भगवान कौन है? तो मुमुक्षु को तो कैसा होता है, उनकी जो समझ होती है वो बोलते हैं, वो इसमें कोई उनकी गलती भी नहीं है। तो उनको पता, उन्होंने बताया कि भाई महावीर स्वामी है, कोई बोले ऋषभ देव भगवान है, कोई पार्श्वनाथ, मतलब ऋषभ देव भगवान से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर भगवान हो गए, तो उनके बारे में अलग अलग लोग बात बताते थे। तो दादा भगवान ने बताया तो फिर के नमो जो सिद्धाणम है वो कौन है? तो फिर वो उलझन में पड़ गए, अभी महावीर स्वामी भगवान नहीं है, तो इसीलिए वो नमो सिद्धाणम, मतलब मोक्ष में गए इसलिए नमो सिद्धाणम पद में आते हैं। अच्छा। तो 24 तीर्थंकर भगवान थे, वो नमो सिद्धाणम है, बराबर। अभी सिमंदर स्वामी की बात है, तो महावीर स्वामी प्रभु ने बताया था कि उनको पता, तीर्थंकर भगवान को सब पता होता है कि, तो उन्होंने किसी ने पूछा होगा तो गणधर साहब ने तो बताया कि भाई अभी मेरे जाने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, मोक्ष में जाना है, तो आपको सिमंदर स्वामी भगवान से आज्ञा लेनी होगी। ओके। ये थोड़ा बहुत शास्त्र में कुछ है, ऐसा मैंने सुना है दादा भगवान जी। तो सिमंदर स्वामी का इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि पहली बात तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया है, तो हमें वितरागों की बात माननी चाहिए। दूसरी बात है कि नमो हरिहंताणम, तो अभी भरत क्षेत्र में कोई हरिहंत भगवान नहीं है, तो रियल में हरिहंत भगवान कौन है? तो सिमंदर स्वामी भगवान का भरत क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है, और वो अभी केवल ज्ञान के साथ हाजिर है। तो हमें नमो हरिहंताणम बोलते समय हमें उनको, उनका दर्शन, उनका मुखारविंद हमारे लक्ष्य में होना चाहिए, या हमारी भावना में होना चाहिए।
तो हमारा ये मंत्र पूरा हो सकता है। नमो ओके सिद्धानाम बोलती वक्त हमारा 24 तीर्थंकर भगवान और दूसरे जो भी सिद्ध में गए वो सबका हमारा लक्ष्य होना है, क्योंकि सिद्ध ओके होना वो हमारा लक्ष्य है। बराबर। जी जी दूसरा, सिमंदर स्वामी भगवान है तो अभी 80,000 साल अप्रोक्सीमेट दूसरी 24 जब तक शुरू नहीं होगी ओके तब तक ये क्षेत्र से जिनको भी मोक्ष में जाना है जी तो वो सिद्ध भगवंतों की भक्ति करने से पुण्य मिलेगा। जी लेकिन हम हरिहर भगवान की भक्ति करेंगे तो उनके दर्शन से केवल ज्ञान खुलता है, ऐसा कुदरती लॉ है। ओके आप समझ में आए ना। जी तो सिमंदर स्वामी भगवान इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि हमारा भरत क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है और ये हरिहर भगवान है और देह के साथ हाजिर है और हमारा काम पूरा हो सकता है। ओके वही बिकॉज क्या था, ऐसे लग रहा था कि सुना है लेकिन ये बराबर से समझा नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग भी अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये तो ऑफकोर्स दादा भगवान में टोटल विश्वास है, तभी लाइक सचमुच में लाइक ऐसे लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े थे जब उनकी वाणी सुनते हैं। तो ये बात जो मेन है, जो पुरुषार्थ करना है और हमें मोक्ष, हमारा सिर्फ मार्ग वही है, मोक्ष का ही मार्ग है। तो किसी से मतलब किसको वो करें, तो ये आज थोड़ा सा और खुला हुआ है ना। और जैसे ये दादा भगवान कहते थे कि मतलब कुछ भी सलाह लेनी हो, कुछ भी लेनी तो सिमंदर स्वामी जी के पास जाते थे। अच्छा, उनसे। हाँ, तो ये क्या, ये कैसा है, क्या है लाइक? देखो हाँ जी ये ज्ञानी पुरुष के जो दादा भगवान ने बताया कि ज्यादा तक तो हमारे कोई ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन उनके अंदर यहाँ से ऐसा एक देह निकलता है, सूक्ष्म देह, और कई बार ऐसी समस्या होती है तो सिमंदर स्वामी पास से जवाब लेके वापिस आ जाता है। तो एस्ट्रल ये बॉडी, ज्ञानी आपका पुरुष मतलब ये का क्या है कि एस्ट्रल बॉडी जाती थी उनकी? नहीं, बॉडी नहीं जाती है, ये नहीं, एस्ट्रल बॉडी। हाँ यहाँ से निकलता है ऐसा। वो दादा ने ऐसी एक्टिंग करके दिखाया था, ओके ओके यहाँ से जाता है और जवाब लेके आ जाता है। जी। लेकिन ये ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मेरा तो कहना एक ही है कि देखो, दादा भगवान के अंदर एम पटेल के अंदर 360 डिग्री भगवान प्रकट हो गए थे। बराबर। वो सिमंदर स्वामी के साथ उनका वो पूरे दिन उनका कांटेक्ट रहता था। वो कहते थे कि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो सिमंदर स्वामी भगवान के पास ही बैठा रहता हूँ। अच्छा। अब ये ज्ञानी पुरुषों की जो इस शब्दों की बात होती है वो मुझे लगता है कि मेरी समझ में तो एकदम नहीं आती है कि वो कैसे बैठते होंगे, क्या करते होंगे। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि दादा भगवान ने जो सिमंदर स्वामी के प्रति इतने समर्थ होते हुए भी जो सिमंदर स्वामी की ओर उन्होंने अंगुली निर्देश किया है कि आप उनकी भक्ति करो, उनको नमस्कार करो, उनके पास से ही आपका काम आगे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि दादा ने बोला मैं गारंटी देता हूँ, आप जैसे भी नमस्कार बोलोगे तो मैं वहां बैठा हूँ, आपका नमस्कार पहुंचा दूंगा। ओके। तो दादा से जितना हुआ इतना सब कुछ किया, लेकिन वो सत्संग में वो भी कहते थे कि उनकी पूर्णिमा है और हमारा 14 है। तो इसीलिए जब भी कोई बोलते थे कि दादा आपने इतना ज्ञान दिया, शुद्धात्मा हमें निरंतर रहता है, फिर भी दादा कहते थे कि नहीं भाई, हमारे सर पे तो सिमंदर स्वामी है, ये पूर्ण है, हमारी 14 का उजाला है, उनकी पूर्णिमा है। तो आप हमेशा ये जो ज्ञानी पुरुषों की और तीर्थंकर भगवान के साथ का जो कनेक्शन होता है उनके साथ, वो स्वरूप वो मेरी समझ में एकदम बैठता नहीं है, लेकिन इतना विनय होता है कि वो इतना ट्रांसपेरेंट बोलते हैं तो अपना काम निकाल लेना चाहिए। दादाजी ने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा उल्टा गुल्ला नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट बोलते। तो हम तो इतना खुश नसीब है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड में लोगों को ये जानना चाहिए कि चाहे मुझे जो कुछ मिला नहीं मिला वो बात छोड़ो, लेकिन अभी मुझे दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करनी है। जो उन्होंने बताया है कि 40 बार नमस करना, तो मुझे चुकना नहीं है, एक बार इतना नक्की भी करना चाहिए। क्योंकि हरिहर भगवान, अभी दादा भगवान ने दूसरा बताया कि ये भरत क्षेत्र से जब भी महावीर स्वामी भगवान गए, निर्वाण हो गए, तभी से यहाँ से मुक्ति का दरवाजा बंद हो गया है।
ओके। इसीलिए यहाँ से सीधा मोक्ष में नहीं जा सकते कोई भी, जी। क्योंकि यहाँ पंचम आ रहा है। ओके। यहाँ मन वचन का है कि एकता नहीं है, वो सिद्धांतिक रीते गड़बड़ है। अच्छा। और अभी भरत क्षेत्र से किसी को भी, जिनको भी मोक्ष में जाना है तो उनको वाया महाविद्य होके जाना पड़ेगा, जी बराबर ने। तो बराबर। हमारे लिए दादा भगवान की साक्षी में जो नमस्कार का रास्ता मिला है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर ये नमो अरियंताणम मंत्र की जो समझ हमें क्लियर हो गई कि अभी हाँ जी। परफेक्ट अरियंत भगवान आज सिमंदर स्वामी है और दूसरे जो हाजिर है वो अरियंत कहलाते हैं, तो हमारी गलती जो निकल गई वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बराबर है। और वो तो तो मैं एकदम तो ऐसा क्लियर हो गया मानता हूँ रास्ता। कि अगर ये हाजिर है जी तो हमें उनके साथ तो और हिसाब बराबर लगाना चाहिए, बराबर। उनकी जितनी हो सके इतनी भक्ति करनी चाहिए, तो क्योंकि वो हमारे काम में आने वाले हैं। जी तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर में सिमंदर स्वामी का जो भी छोटा मोटा चित्रपट हो लगाओ और उनको 9 अंक की पूजा करो, उनको भक्ति करो, उनको अपनी अपनी दिल की सब बातें बता दो कि क्या क्या गलतियां हो रही, मुझे कैसे उनसे छूटना है, मुझे लेकिन मेरा काम निकालना है, क्योंकि आज वो हाजिर है तो दादा भगवान की साक्षी में वो सुनने वाले हैं। हाँ जी बराबर। डायरेक्ट जाना मुश्किल है, ओके। इसीलिए दादा भगवान ने बताया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि दादा भगवान की कोई मोनोपोली है, आप समझे ना। हाँ बराबर। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमारा काम निकालना है तो सिमंदर स्वामी से निकालना है, उनके पास से, तो हमें दादा भगवान की साक्षी में बोलने में हमें को कहाँ तकलीफ है, हमारा तो काम के साथ लेना देना है ना। बराबर बराबर। और ये जो थे दादा भगवान महावीर भगवान के सभा में भी थे, तो ये हाँ। क्या था, ये क्या था? और नर्क गति भी घूम के आए थे, तो इसको थोड़ा देखो, खोलेंगे? हाँ मुझे जब तक मुझे जो सुना है जी। और मेरी श्रद्धा में वो मैं आपको बताता। और दादा भगवान तो मोक्ष भी ले सकते थे, तो फिर क्यों पूरा मोक्ष नहीं लिया? क्या वो भी हमारे में बता देता हूँ, करुणा थी? हाँ हाँ वो भी बता जी कि पहले आपने वो मोक्ष उनको मिल गया था, फिर भी उन्होंने इसीलिए नहीं लिया जी। कि पहले उन्होंने ये सोचा कि मेरा तो मोक्ष हो गया है, मेरे हाथ में आ गया है, बराबर। लेकिन उनको था कि पूर्व भव में उन्होंने कुछ भावना की होगी, तो उनको दर्शन में देखा होगा कि भाई मैं जब तक रास्ते पर चलने वाले एक सामान्य आदमी जिनकी कोई कीमत कोई नहीं कर सकता है, मतलब एकदम जीरो वैल्यू वाला आदमी, बराबर। मैं उनको जब मोक्ष दे सकूंगा बाद में मैं मोक्ष में जाऊंगा। ओके। तो फिर उनको ज्ञान तो प्रकट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बोला अभी नहीं। तो फिर उनकी पूरी भूमिका के अंदर उनको दिखा कि कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन एक समस्या है कि ये दुनिया को चलाता कौन है। वो उनको उनका जवाब मिलता नहीं था, तो वो ढूंढने के लिए उन्होंने कई अवतार निकाल दिए। फिर बाद में उनको पता चला कि ये दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाता है। और जब उनके हाथ में पूरी साइंस आ गई, उसका पूरा सिस्टम उनके हाथ में आ गया, सॉल्यूशन आ गया, हाँ जी। तब तक इतने साल निकल गए। कितने फिर जब जन्म उनको निकल सूरत गए। के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान हुआ तो फिर उनका अहंकार चला गया और 4 डिग्री फेल हो गए। वो ऐसे बताते थे कि मैं 4 डिग्री फेल हो गया, और फेल हो गए तो आदमी तो मोक्ष में, वो खुद का स्वरूप में तो मोक्ष में रहते थे, लेकिन ये कल्याण की भावना का सब कुदरती योग आया और अज्ञ विज्ञानी होकर के वो पूरा अक्रम विज्ञान खुला हो गया। आप समझे ना। और जो महावीर भगवान के समय की बात है वो मैं आपको बताता हाँ जी। कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, वो दादा मुझे जो बताते थे बोलते थे वो मैंने सुना है, वो मैं आपको बोलता हूँ जी। शास्त्र में बताया कि तप नहीं, त्याग नहीं, नहीं त्याग कोई, नहीं त्याग कोई वस्तु नो, वो गुजराती में बोलू छू। हाँ, व्रत नहीं, पचखाण नहीं। ये फिर ट्रांसलेट करिए, ये ट्रांसलेट करेंगे बिकॉज ये वीडियो में मैं उनको पहले एक बार बोल दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम के बाद आपने पूछा ना, क्योंकि उसका मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं होता है। बराबर। व्रत नहीं, पचखाण नहीं, मतलब व्रत એટલે कोई नियम लेने का, व्रत करने का कि भाई एकासना बेसाना जो करते हैं। पचखाण मतलब वो देरासर में जो जाते हैं उनको पता है कि आज महाराज साहब के पास, साध्वी जी महाराज के पास, महाराज साहब के पास वो पचखाण लेते हैं। वो तो आप
जैन होंगे तो आपको समझ में आया होगा। नहीं। व्रत नहीं, पचकान नहीं, नहीं त्याग कोई वस्तु न हो। हाँ, कोई चीज का मैं त्याग त्याग भी नहीं करने करूंगा। वाले एक ऐसे इंसान है। हम्म। महावीर भगवान के समय वो थे सैनिक महापद्म तीर्थंकर थसे श्रेणिक थाणंग ते कथे। એટલે जो महावीर भगवान के समय में श्रेणिक राजा करके एक बहुत अच्छे राजा थे जी। बहुत प्रजा प्रेमी राजा थे, बहुत प्योर भी थे। लेकिन उनकी चेलना रानी करके एक रानी थी, वो भगवान महावीर की बहुत बड़ी भक्त थी। और वो महावीर भगवान के पास जब भी जाते थे, चेलना रानी जाती थी तो सब बातें राजा को सुनाती थी। और बातें ऐसा मैंने जो सुना है आपको बता दो, गलती हो तो माफ करना। नहीं नहीं। क्योंकि मुझे किताबों का अभ्यास इतना ज्यादा नहीं है। जी। फिर एक दिन ऐसा आया कि महावीर भगवान खुद सैनिक महाराज के दरबार में गए। तो दादा भगवान अभी क्या कहते थे वो मैं बता दूं। तो के महावीर भगवान का वो सैनिक महाराज ने एक ही बार ऐसा दर्शन किया कि उनके चित्त में से महावीर भगवान जाते नहीं थे कि जहां भी कुछ भी करे, लेकिन उनको महावीर भगवान दिखते रहते थे। आप समझे ना जी। तो अभी वो महापद्म तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, ऐसा ठाणंग सूत्र में बताया है। जी। और आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वो ही श्रेणिक महाराजा, वो ही श्रीमद राजचंद्र जी, और आज वो दादा भगवान के रूप में प्रकट हुए। लेकिन दुनिया लॉस करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबका पुरावा मांगते हैं लोग। हाँ जी। लेकिन ये चीज आप और हमारे बीच में रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें काम निकालना है। बराबर। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक की ये एम पटेल के रूप में जब प्रकट हुए दादा भगवान के रूप में, तक वहां तक से यहाँ तक की उनकी यात्रा थी। ओके। इसलिए महावीर भगवान की सभा में मतलब वो उनको मिले थे, सभी तीर्थंकर भगवान को मिले थे और सब पूरा। लेकिन दादा कहते थे कि इसमें पढ़ने जैसा नहीं है जी। वो हमेशा हमें कहते थे हाँ। कि आप आपका काम निकालो, मैं अक्रम विज्ञानी हूँ जी। ये अक्रम विज्ञानी से आपका काम हुआ तो आप इसका ये आज्ञा में रहो और काम निकाल लो। अगर महापद्म होंगे तो वो होंगे, अगर जो कृपाणु देव थे वो थे, बराबर, भूतकाल हो गया। लिव इन प्रेजेंट, वो हमेशा हमें ये कहते थे जी। लेकिन ये जो हमारे हम सब महात्मा है तो हमें क्या मिला है, हमने कौन से पुरुष मिले हैं और कौन से पुरुष की हम भक्ति कर रहे हैं और ये सब कौन सी बात है, कहाँ से हमें मिला है। तो एक उनके प्रति हमारा विशेष भक्ति भाव बढ़ता रहे, अखंड रहे, बराबर। कोई संजोग हमें हिलावे नहीं और हिलावे तो हम गिरे नहीं। इसलिए मैं ये सब बात बताता हूँ। बिल्कुल, ये कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे यहाँ आ गई अक्रम विज्ञान में। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है, मैं इतना डीप हूँ सत्संग में, लाइक अपना शुद्धात्मा का चोपड़ा काफी भर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं आता है कि मैं कैसे अक्रम मार्ग में कैसे आई और क्यों आई। ये क्या है, ये पुण्य है क्या है, या पिछले जन्म में मेरा दादा के साथ में कुछ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जी, मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, मतलब प्रदीप की बात बताता हूँ। जी। पूर्व भव में जी एक बार दादा ने कहीं क्या कुछ बोला था, वो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। जी। कि ज्ञानी पुरुष जब चलते हैं रास्ते पर, जी, जैसे हम भी चलते रहते हैं कुछ काम से, हाँ जी, तो उनकी कितने अवतारों से कल्याण की भावना थी, बराबर। तो कहीं न कहीं उनकी दृष्टि हमारे पर पड़ी होगी। ओके, ओके। आज हमें पता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आज हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। हाँ। कई लोग बोलते हैं मुझे दादा के बारे में ये पता नहीं, वो पता नहीं, मैं कैसे क्या हुआ, लेकिन दादा की दृष्टि हमारे पर पड़ी होगी तभी ये कनेक्शन मिला है। ओके, आप समझे? हाँ जी, समझे। लेकिन
दादा भगवान की गुडनेस और उनकी खानदानी कैसी हो मैं बता दूं। जी वो हमेशा कहते थे कि आप मुझे मिले हो तो आपकी पुण्यानी बंदी पुण्य से मुझे मिले हो। ओके उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने कुछ हाँ कि मैंने इतनी भावना की थी और हम्म, उस जन्म में आप ये थे और आप मेरे पास खींच के आए हो। आप बराबर। समझे मेरी बात? हाँ जी, कितना क्योंकि मतलब वो हाँ वो उन्होंने अवस्था तो में नहीं रहते थे। बराबर वो रिलेटिव सुख की कोई उनको जरूरत नहीं थी। वो हाँ खुद जी के पास इतना सुख प्रकट हो गया था और जी वो सुख पूरी दुनिया कैसे पावे, जी सबको ये सुख कैसे मिले, उनके लिए उनका जीवन था। बराबर तो हम बिल्कुल बहुत खुश नसीब है। बिल्कुल बिल्कुल आपको अहो समझ में अहो आया ना भाग्य है। हाँ जी कि उनकी बहुत कृपा से ही हाँ हम आए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल जितना दादा हम की उनके चरणों में जी हृदय से गिरेंगे, मतलब जी हमारा सर रखेंगे, वो जरूर परम विनय है। क्या है? परम विनय है परम विनय है। बराबर और अनुबेन? जी एंड बहुत अच्छी तरह से समझा, आज पूरा खुला हुआ। जो मेरे 3 दिन से ये प्रश्न मेरे अंदर में था, लॉगिन नहीं हो पा रही थी। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय थैंक्स दादा भगवान सच्चिदानंद। को बोलना और रत्ती भाई को। नहीं, हमको नहीं आपको। आपने मुझे बोला, नहीं तो सत्संग कैंसिल हो गया था। ओके, अभी अब टाइम हो गया है तो क्विकली हेमाबेन। હા પૂછું આપણે પેલું મેં કાઢ્યું છે પદ અહીં લઈ આવી हाँ એમાં છેલ્લી છેલ્લી રીત છે ઇન્દ્રિયોને અભોજન આરાધ સ્વભોજન ત્યારે જ વ્યક્ત થશે પૂર્ણ જ્ઞાન મંગલમ. પછી છેલ્લી બે લીટી વિતરાગ ભજન માળ 12મે ગુઠાણું કૃપા યાચક બાળ જગત મુખ નિર્માણ. એટલે મને હું ખચકાઈ જાઉં છું ક્યાં આગળ કે કૃપા યાચક બાળ એટલે તમે આજે સમજાયું સરસ રીતે, તમે જે સમજાયું સરસ રીતે સમજાયું, બેનને સમજાયું તૃપ્પાબેનને કે દાદાની દ્રષ્ટિ પડી એટલે આપણે એમ માનીએ કે મારા પુણ્યની બંદી પુણ્ય હોય, મારું આપણું કશું છે જ નહીં. દાદાની જે દ્રષ્ટિ પડી, દાદાની કૃપા, એટલે કૃપા શબ્દ મને લાગે છે એ દ્રષ્ટિમાં કૃપા વણી ગયેલી હોવી જોઈએ. એ કૃપા તમારા પર પડી. આજે મને ને તમને કયું ઓળખાણ હતું, કયા આપતા સાથે ઓળખાણ હતું, આજે આ વાત થાય છે એ બધું હિસાબના હિસાબે વાત થાય છે, હિસાબ ને હિસાબી રીતે વાત થાય છે. પણ એ મને બરાબર એક્ઝેક્ટ સમજાવો ને, હું આવું મારામાં ગેર બેસાડું છું કે આખા આ તો દાદાએ આપણે જે જ્ઞાન આપ્યું ને, ગુઠાણું જ્ઞાન આપ્યું, ભજન માણવું, સામાયિક ગજન, જય સચ્ચિદાનંદ, આપણે બધા ભર કુંભકર્ણીમાં પણ ઊંઘતાનંદ દાદા હલાઈને જગાડ્યા, એ બહુ પૂર્ણ સમજાઈ ગયું. પણ આ છેલ્લી બે ડી સમજાવો. अच्छा, તમે બોલ્યું ને ઇન્દ્રિયો અને અભોજન, એવું છે ને કઈક? हाँ, इंद्रियों ने अभोजन, એટલે એ આમાં શું એ ऐसा कहना चाहते हैं कि ये आँख कान जो भी इंद्रिया है सब ये शरीर का मन वचन गाएगी, तो उनको कभी भी उनको खुराक नहीं देने का, मतलब वो खुद के स्वरूप में ही रहने का और उनकी जो भी है उनके ज्ञाता दृष्टा रहने का. अच्छा એટલે કે ઇન્દ્રિયોમાંથી, હું તો ગુજરાતીમાં બોલું છું, ઇન્દ્રિયોમાંથી આવતું કોઈ પણ સુખ કે કોઈ પણ પ્રકારની ઇફેક્ટ એને એ પોતે જરાય એને અડે નહીં, એટલે મારું માને નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? हाँ बराबर है. હા, એ એટલે સાયકોલોજી હું તે હું જ છું એમ. પછી બીજું આગળ આરાધ સ્વભજન, આરાધ સ્વભજન, આરાધ સ્વભજન, આરાધ ને એ ભજન બરાબર ત્યારે વ્યક્ત થશે પૂર્ણ જ્ઞાન મંગલ. ત્યાર પછી એની પૂર્ણાવતી થશે. હા, એટલે ઇન્દ્રિયોને ખાવાનું ના આપીએ ને, એવી આપણી અંદર ધીરે ધીરે શક્તિઓ અને બધો પુરુષાર્થી બધું ઊભું થતું જાય, તેમ તેમ પછી બધું પૂર્ણતાનું ખુલ્લું થતું જાય. એટલે એટલું આપણું જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ખુલ્લું થાય. બરાબર ને? કમ્પ્લીટ ખુલ્લું થઈ જાય. અને વિતરાગ ભજન માં 12મે ગુઠાણ, એટલે વિતરાગ ભજન 12 ત્યાં સુધી, અત્યારે આપણે 5મે 6ઠે ગુઠાણીઓ, પણ 12મા ગુઠાણ સુધી દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું, ત્યાં સુધી પહોંચી જવાય. કૃપા યાચક બાળ, કૃપા યાચક બાળ એટલે કૃપા યાચક બાળ, બા અળ એટલે છોકરો, બાળક. હા હા, એ એટલે આ બધું શું છે કે આપણે દાદાની કૃપાથી આપણું આ બધું ચાલે છે. આપણે યાચક એટલે કે આપણે માંગતા નહીં, પણ આપણે કહીએ છીએ દાદા તમારી કૃપાનું ફળ છે. હા,
અને જગત મુખ નિર્માણ ત્યાર એટલે દાદા પાસે બાળક રહેવા જેવી જરૂર છે અને આપણે કશું જાણતા નથી ત્યારે આપણે કઈ જાણતા નથી. આ પ્રશ્નો બધા પૂછું છું મારી સમજના માટે પૂછું છું કે ગેર પડે અંદર. હેમાબેન છે એટલે પૂછે છે પ્રશ્નો અને આ જો અચિંતાનું મેં મૂક્યું તો આવી ગયું તમારું. એટલે જગત મુક્ત નિર્માણ ત્યાર પછી મુક્ત નિર્માણ. આમ તો નિર્માણ થયેલા જ છીએ આપણે. પહેલો ફાઇનલ મુક્તિ બાકી. રાઈટ ત્યાં સુધી આપણી પદયાત્રા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અને બીજું છે ને બાળક જેવું થવા જેવું છે. બાળક જેવું થવું એટલે પૂતગલમાં જે પોતાપણા વાળું દરેક અवस्थाओं कि ये जे अपना जो शरीर है वो शरीर को जहां तक मालिकी भाव वाला डिस्चार्ज भाग है और जहां जहां से सब सुख आता है, जहां से मेरापन करवाता है, वो सभी सो हमको ज्ञान से उनको क्या है धीरे 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 इससे मुक्त होने की जरूरत है. मतलब वो अभ्यास चाहिए. बराबर. चलो अभी जाएंगे अपना काम हो जाएगा. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. प्रतिभा जी 3 मंत्र बुलाए. हेमा प्लीज फॉलो. ओके. हाँ. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आर्यरियाणम. नमो आर्यरियाणम. नमो उवस्सायाणम. नमो वत्सायाणम. नमो लोये सव साहुणम. नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव पावपणासनो. सव पावपणासनो. मंगलाणम च सव्वेसी. मंगलाणम च सव्वेसी. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अभी तक नेक्स्ट प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन पक्की, 6:30 बजे गुजराती में यूथ प्रोग्राम, 7:45 इंग्लिश में जूनियर और 9 वागे इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड सत्संग और प्रतिक्रम. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.